मैं आज सिंगापुर से जा रही हूँ मलेशिया। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने लाइफ में कभी भी पहले सोलो ट्रिप नहीं किया है। शायद इस वीडियो के लास्ट तक आप भी कन्विंस हो जाओ कि कभी कभी सोलो एडवेंचर पे भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो यादें आपकी सोलो ट्रिप पे बनती है वो आपने किसी और के साथ साझा नहीं की होती, उसमें सिर्फ मेन किरदार आप ही होते हो। क्योंकि हम बस से आए तो इसलिए उन्होंने बस के अंदर लिखा है हमें। हैं? दिस इज सो बैड। तो चलो शुरू करते हैं इस चेक इन और बोर्डिंग पास लेकर अपनी ये मनोरंजक सी यात्रा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हाय गाइस, मॉर्निंग। सो आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज मैं पहुंच चुकी हूँ सिंगापुर टर्मिनल 1 और अभी मैं जा रही हूँ लंकावी। तो सब इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया है। यहाँ पे इतना सॉर्टेड इमिग्रेशन है ना, तो अब मैं बस बोर्डिंग गेट की तरफ जा रही हूँ। देख रही हूँ बोर्डिंग गेट किस साइड है। और जब आपके पास भाभी होती है तो आपको ये मिलता है पैक करके लंच। बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड आई एम अबाउट टू बोर्ड। चलो निकलते हैं नए एडवेंचर पे। This is my flight and security and everything done. And we have landed in Langkawi. I am super duper excited. तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ लंकावी एयरपोर्ट और मैं बाहर निकल रही हूँ। मैंने ई सिम भी एक्टिवेट कर लिया है ताकि मुझे इंटरनेट की बिल्कुल भी कमी ना हो बाहर जाके। दैट्स बेस्ट। अब जिस भी कंट्री में जाओ वहाँ के जाके ई सिम एक्टिवेट कर लो और बहुत सारी ई सिम फ़ोन में लगा सकते हो। देयर इज़ अ लिमिट बट बहुत सारे हैं। और ज़रूर चेक कर लो, वाईफाई जब रहे तभी आप चेक कर लो कि वो चल रहा है कि नहीं नेटवर्क। जैसे किसी को टेक्स्ट करके या कुछ भी जो भी आपको लगे कन्वीनियंट। तो मैं ऑलरेडी वो कर चुकी हूँ और मैं कैब बुक करूँगी और मैं जा रही हूँ बाहर। इस टाइम मैं हॉस्टल में रुकने वाली हूँ और ये है मेरा हॉस्टल। मैं अंदर जाके देखते हो कैसा है, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। बट ठीक है, फर्स्ट टाइम है। आई एम एक्साइटेड एज वेल एज लिटिल बिट नर्वस एज वेल। 1 hour later. तो अभी मैं बाहर घूम रही हूँ। मैंने मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है और मैं एकदम पहले से ही टैन हो गई हूँ। बाहर निकल के यहाँ पे बहुत ही अच्छा विंडी सा वेदर है। बारिश भी हो रही है लेकिन गर्मी नहीं है। तो मैं जा रही हूँ, मैंने आसपास में एक रेस्टोरेंट देखा है, मैं वहीं पर जा रही हूँ। कुछ खाऊंगी, बैठूंगी, चिल मारूंगी। चलो चलते हैं। लंकावी। हाँ, इसकी वाइब थोड़ी अच्छी लग रही है। नाम है आपका? रहमान। कहाँ से हो? म्यांमार से। यहाँ पे मज़ा आता है लंकावी में? बहुत अच्छा लगता है। म्यांमार नहीं अच्छा लगता आपको? बहुत अच्छा लगता है लेकिन तो क्या हालात सही नहीं। हालात सही नहीं। इनको हिंदी आती है और आप हिंदी कैसे सीखते हो? हिंदी बस गाँव में फिल्म देख के। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। So after chilling out for some time, I am back to my hostel। और यहाँ पर ये कॉमन एरिया है जहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेशनलिटी के हैं और सब चिल मार रहे हैं। और मैं सबको बैठ के ऑब्जर्व कर रही थी यहाँ पर बैठ के, क्योंकि मुझे थोड़ा जेल होने में टाइम लगता है। लेकिन हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। और ये है मेरा छोटा सा क्यूट सा लिटिल सा, आप कह सकते हो कोजी सा स्पेस, बेसिकली बेड स्पेस, जो मुझे हॉस्टल में मिला है। The next morning. गुड मॉर्निंग। सो इट्स डे 2 इन लंकावी और आज मैं रेडी हो रही हूँ आज के एडवेंचर के लिए। मेकअप कर रही हूँ। सबके बेड स्पेस पे एक लाइट लगी हुई थी जिसके थ्रू आप मतलब अपना मेकअप जो है, टचअप वगैरह वहीं पर कर सको। और मैं वही कर रही हूँ, फटाफट से रेडी होती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। Place I am living, there are different kind of dorms, and mine is this 8 female dorms, and there is locker inside. और कुछ लोगों का लॉकर वो देखो बाहर है ना, जो वो है। And now I am exiting and showing you common area. काफ़ी सारे लॉकर्स यहाँ पर भी हैं और राइट साइड पे वॉशरूम्स हैं, शावर्स हैं, 5 हैं। दिस इज़ अ क्वाइट जोन जहाँ पे आप बैठ के काम कर सकते हो। थोड़े से डम्बल्स भी रखे हुए हैं। एंड यस, इट इज़ बेसिकली वर्क स्टेशन काइंड ऑफ। आई जस्ट सॉ देयर आर बुक्स एज वेल। द किचन एंड दिस इज़ द कॉमन एरिया जहाँ पर रात को बैठ के लोग चिल कर रहे थे। और ये पता नहीं बना हुआ है बस। मैं और निकल रही हूँ बाहर। निकलोगे वैसे ही देखो, स्कूटर का रेंटल का एरिया है। मेरे को पास नहीं जाना है। आई विल जस्ट टेक माई शूज़। तो उसमें से मैं आ गई हूँ बीच साइड पे। एक्चुअली मैंने कुछ वाटर एक्टिविटी की है, उसके लिए आई हूँ।
और बस फिर मेरी वैन आ गई, मैंने अपनी कॉफ़ी पैक करवा ली थी और लो मैं निकल गई वैन पे सवार होकर फिर से एक बार अजनबियों के साथ अपने एडवेंचर पे। हमें उतार दिया गया है यहाँ पर है और वाटर एक्टिविटी, आइलैंड होपिंग एक्टिविटी, और मैंने ये बुक किया था क्लूब के थ्रू, जिसमें मेरे को सिर्फ 700 पे करने पड़े थे एंड वट एवर विल बी द कार्ड्स चार्जेस। सो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस एंड इट्स ऑलमोस्ट 9:15-30। ऐसे ही किसी स्पीड बोट पे हमें भी लेके जाएंगे आइलैंड होपिंग के लिए। आई एम जस्ट बिकॉज आई एम नॉट कैरिंग माई स्विमिंग कॉस्ट्यूम बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक शावर। इट्स जस्ट मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, मतलब बीच में नहाना नहीं चाहती। पता है इस ट्रिप की सबसे ख़ास बात क्या है, मैं बहुत ही बातूनी हूँ और यहाँ पर क्योंकि मैं किसी के साथ नहीं आई थी और मुझे बाकी लोगों के साथ जल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो सारी चीज़ें मैं बहुत सिंक इन कर रही थी और इसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी अकेले में। पता है कि क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस था वो मैं खुद से महसूस कर रही थी, और जब आप एक्सपीरियंस नहीं बांटते हो तो कैसे वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपके पास रह जाता है। तो बस वही हो रहा था मेरे साथ एंड इट वाज ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। आप सब चीज़ें, आपको डर भी लगता है, आपको सब चीज़ें भी होती है, तो आप वो खुद महसूस करते हो और दुनिया एक्चुअली खुद देखते हो। We are going for island hopping. You enjoyed? You were scared? You were scared? But why you were not looking at the beautiful places? तो इस आइलैंड पे हम आ गए हैं अभी थोड़ा हॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेसेस भी हैं खाना खाने के लिए, लेकिन मुझे तो खाना नहीं है। बहुत मज़ा आया मुझे तो, ये नया सा एक्सपीरियंस था और स्पीड बोट काफ़ी स्पीड में चल रही थी, मज़ा आ रहा था। लेकिन हाँ, दिस इज़ एन एक्सपीरियंस। मैं कल सोच ही रही थी कि लंकावी में आगे ज़्यादा मैं घूम नहीं पाई, लेकिन यहाँ आगे मुझे पता चला यस आई कैन। इट्स लाइक आई डिड इट। मतलब हाँ चलो ठीक है, ये भी मैंने पता है कल ही बुक किया था सारा। जो भी आइटनरी है कि सुबह सुबह आइलैंड होपिंग के लिए चली जाऊँगी मैं, ये सब मैंने कल ही सुबह सुबह बुक किया था एंड आई बुकड इट थ्रू क्लूक, क्योंकि मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है पहले तो वो, और दूसरा मैंने पहले भी क्लूक से काफ़ी सारी टिकट्स बुक की हैं। इनफैक्ट मैंने सिंगापुर की यूनिवर्सल भी उसी से बुक की थी, तो मेरे लिए बहुत फन था, मज़ा आया। सिर्फ 700 रुपये की टिकट थी, कुछ जो भी चार्जेस लगे होंगे एक्स्ट्रा, बट इट वाज वर्थ इट। वॉशरूम 1 hour लगेंगे उसके। रही थी कि मैं ये यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नहीं गई, लेकिन मैं पहुंच ही गई। कहते हैं ना जहाँ जाओ वहाँ रहो। ओके, कह रहा है कि बंदरों को मत खिलाना, नहीं तो ये, और सामान का ध्यान रखना। मैं फ़ोन बैग में रख रही हूँ। सो बेसिकली अभी मुझे एक यहाँ की लोकल मलय ने बताया कि आगे ना पेड़ गिर चुका है, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकोगे लेक के पास। लेकिन मैंने सोचा चल ठीक है, थोड़ा सा जो दिखेगा वो तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लिपरी है, ये सब है, बिलोंगिंग्स भी छीन सकते हैं। मैं अभी लेक की तरफ चल रही हूँ, लेकिन वो देखो वो पेड़ जो है ना वो गिर चुका है, तो इसलिए रास्ता ब्लॉक है। लेकिन ठीक है, मैं चली जाऊँगी वहाँ तक। तो ये जो लेक है ये है जो लॉन्गेस्ट लेक है, लेकिन अभी वही देख रहे हो वहाँ पे देखो है ऊपर चलने का लेक तक भी, और यहाँ पे लेकिन ट्री बहुत बड़ी गिर चुकी है, तो ये क्रू लगे हुए हैं इसको हटाने के लिए, रास्ता क्लियर करने के लिए। वो जो वहाँ से रास्ता है वो वहाँ से उस पर पेड़ गिर गया है, और वहाँ से वो रास्ता है जियो फॉरेस्ट पार्क का, और यहाँ से जो रास्ता है वो जाता है लेक की तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर का वो है, तो वो वाला रास्ता जो है वो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है। तो मतलब जियो फॉरेस्ट जो है वो तो हम घूम नहीं पाएंगे, लेकिन ठीक है यहाँ से ही देख लेती हूँ मैं। Fuck. Shit. In the middle of nowhere, like oceans. Am I dreaming? Because this is something I have seen in videos or या फिर images उसमें, मतलब in the middle of nowhere, the island. And this is Langkawi for you guys.
ये सेकंड आइलैंड है जहाँ पर हमें रोका गया है और मैं एकदम झूले पे बैठी हुई हूँ. Hey, what's your name? I'm Zahra. I'm Zara and I'm Ankita. I didn't tell you my name. So she is Malay from Malaysia. What is the place you are from? Kelantan. Kelantan. Yes. So It's my hometown. hometown. She is loving this island life. Being Malaysian also, she is enjoying this life. And she is accompanying with your family, right? Yes. Thank you. It was lovely meeting you. Oh, nice. Basically, this is For me. watching place and see so many eagles are flying. तो अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 1:30 और अब मैं जा रही हूँ स्काई कैप की तरफ. मैं आते टाइम ना बना नहीं पाई उसकी वीडियो क्योंकि वो इतनी तेज़ स्पीड बोट चला रहा था ना, मतलब लिटरली वो उछल रही थी बोट. तो मेरे को होल्ड करके बैठना बहुत ज़रूरी था इंस्टेड ऑफ कोई भी वीडियो बनाने का. तो मैं जा रही हूँ स्काई कैप, वो भी बहुत फेमस है लंकावी का. वहाँ पे जाती हूँ, देखती हूँ. 1:30 बज चुके हैं, बादल बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है. तो मेरे को टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना था कि जैसे ही मैं वहाँ से ही वैसे ही मैं वहाँ निकल जा रही हूँ. क्योंकि इट्स गुड कि आप फटाफट सारी चीज़ें कर लो. छोटी सी जगह है तो सारी चीज़ें एक साथ करना बहुत ज़रूरी होता है. चलो व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करते, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जहाँ पर हम करेंगे स्काई कैप और खूब सारी मस्ती.